श्री दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय चतुर्थोध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। ओम कालाभ्रभा कटाक्षैरिकुल भायदा मौल्यबधेन्दु रेखा शतखर चक्रम कृपाण त्रिशिखम्पि कररुद्वहन्ति त्रिनेत्राम सिंहस्कंधाधिरूढ़ा त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति। ध्यायेत् दुर्गा जयाख्या त्रिदश परिवृता सेविता सिद्धिका में। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रृंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषिरुवाच। 1 शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या ता तुष्टुभु प्रणतेन अशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गम चारुदेहा। 2 ऋषि कहते हैं। 1 अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। 2 देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निश्शेष देवगण शक्ति समूर्त्या तामं विकाम खिल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नताः स्म विद्धातु शुभानि सा नः। 3 देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। 3 यस्याः प्रभावं तुलं भगवान्नन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभाभयस्य मत करोतु। 4 जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। 4 या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मना कृत्या हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सता कुलजन प्रभावस्य लज्जा तात्वा नताः स्म परिपाले देवी विश्वम। 5 जो पुण्यात्माओं के घेरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्धांत कारण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। 5 किन वर्ण्याम तव रूपम चिंत्यमेतत् किन चातिवीर्यम सुरक्षयकारी भूरि किन चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणाइकेषु। 6 देवी आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। 6 हेतु समस्त जगता त्रिगुणापि दोषाय रंग ज्ञाय से हरिहराग भीर्प्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता ही परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। 7 आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। 7 यस्याः समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासी व पितृगणस्य च तृप्ति हेतु रुच्चार्यसे त्वमतैव जनः स्वधा च। 8 देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। 8 या मुक्ति हेतु रविचिंत्य महाव्रतात्व मभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्व सारः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषाय रविद्यासी सा भगवती परमा है देवी। 9 देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं। 9 शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषा निधान मुद्गीथरम्य पद पाठवता च सामनाम
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्व जगता परमार्थे हंत्री। 10 आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रय तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। 11 ईशत सहसम्मलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांतिकांतम अत्यद्भुत प्रहृतमाक्तरुषा तथापि वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण। 12 आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 12 वातु देवी कुपित भ्रुकुटी कराल मुद्यत शशांक सदृश छवियन सद्या प्राणान्मोच महिषस्तदतीव चित्रम कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन। 13 देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। 13 देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशसी कोपूति कुलानी विज्ञतमिता दधुनैव यदस्तमेत ननीतम बलम सुविपुलम महिषासुरस्य। 14 देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। 14 ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषा यशांसी न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तैव निवृत्तात्मजभृत्यदारा येषा सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। 15 सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। 15 धर्म्यानि देवी सकलानि सदैव कर्मा अन्यत्यादृतः प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्ग प्रयाति च ततो भवति प्रसादा ललोकत्रयपि फलदा अनु देवी तेन। 16 देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। 16 दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष चिंता स्वस्थ स्मृता मतिम तीव शुभा ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता। 17 माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयार्द्र रहता हो। 17 देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाया, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। 18 दृष्ट्वा किन्न भवति प्रकृति भस्म सर्वासुरा नरेषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रम लोकान प्रयान्तु रिपवपिः शस्त्रपूता इत्थमतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। 19 आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाया, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। 19 खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणस्तथोग्रह शूलग्रकांत निवहन दृश्योसुरानाम यन्नाक्ता विलय मंशुमदिन दुखंड योग्यानंद तव विलोकता तदेतत्। 20 खग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। 20 दुर्वृतवृतश्मन तव देवी शीलम रूप तथेतद्विचिन्त्यं तुल्यमन्यः वीर्यं च हन्त्र हृतदेव प्राक्रमाणा वैरिष्वपि प्रकृतैव दया त्वयेत्थम्। 21
देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव की दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। 21 कैनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूप च शत्रुभयकार्य तिहारी कुत्र चित्त कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वयि देवी वरदे भुवन त्रैपी। 22 वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। 22 त्रैलोक्यमितदखिलम रिपुनाशनेन त्राप रूप च शत्रुभयकार्य तिहारी कुत्र चित्त कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वयि देवी वरदे भुवन त्रैपी। 22 वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। 22 त्रैलोक्यमितदखिलम रिपुनाशनेन त्रातम त्वया समरमूर्धनि तेपि हत्वा नीता देव रिपुगना भायम प्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारे भव नमस्ते। 23 मात, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। 23 शूलेन पाही नो देवी पाही गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाही चाप जाने स्वनेन च। 24 देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। 24 प्राच्या रक्ष प्रतीच्या च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नाकुशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरी। 25 चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। 25 सौम्यानि यानी रूपानी त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानी चात्यर्थ घोरानी तै रक्षास्मांस तथा भुवम। 26 तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। 26 खगशूलगदादीनी यानी चास्त्रानी तेम्बिके करपल्ल वसंगीनी तैरसमान रक्ष सर्वतः। 27 अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। 27 ऋषिरुवाच। 28 एवं स्तुता सुरदिव्य कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगता धात्री तथा गंधानुलेपनः। 29 भक्त्या समस्तैस्त्रितशर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान। 30 ऋषि कहते हैं। 28 इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्नवदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। 29 देव्यवाच। 31 व्रियता त्रिदशाः सवे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्। 32 देवी बोली। 31 देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। 32 देवा ऊचु। 33 भगवत्या कृत सर्वम न किंचिद वशिष्यते। 34 देवता बोले। 33 भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है। 34 यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वतरी। 35 क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं। 35 संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैर्भिस्त्वास्तोषित्यं लान्ये। 36 तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादि संपदां वृद्धिस्म प्रसन्न त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। 37 तो हम जब आपका स्मरण करें, तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करे तथा प्रसन्नमुखी अंबिके।
जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। 36-37 ऋषिरुवाच 38 इति प्रसादिता देवैर्जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। 39 ऋषि कहते हैं 38 राजन देवुलेन पाहि नो देवी पाहि गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्ञानेन स्वनेन च। 24 देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। 24 प्राच्या रक्ष प्रतीच्या च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नाकुशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरी। 25 चंडिके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। 25 सौम्यानि यानी रूपानी त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानी चात्यर्थ घोरानी तै रक्षास्मांस तथा भुवम। 26 तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। 26 खगशूलगदादीनी यानी चास्त्रानी तेम्बिके करपल्लवस्नघीनी तैरस्मान रक्ष सर्वतः। 27 अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। 27 ऋषिरुवाच 28 एवं स्तुता सुरदिव्य कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगता धात्री तथा गंधानुलेपनः। 29 भक्त्या समस्तैस्त्रिक्षरदिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान प्रणतान सुरान। 30 ऋषि कहते हैं 28 इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्नवदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। 29-30 देव्युवाच 31 व्रियता त्रिदशा सवे यदस्मत्तो विवांछितम्। 32 देवी बोली 31 देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। 32 देवा ऊचु 33 भगवत्या कृत सर्वम न किंचिद वशिष्यते। 34 देवता बोले 33 भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है। 34 यदयम निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वतरी। 35 क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं। 35 संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैर्विस्त्वास्तोषित्यं लान्ये। 36 तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धिस्म प्रसन्न त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। 37 तो हम जब आपका स्मरण करें, तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करे तथा प्रसन्नमुखी अंबिके। जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। 36-37 ऋषिरुवाच 38 इति प्रसादिता देवैर्जगतोर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। 39 ऋषि कहते हैं 38 राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गयी। 39 इति तत्कथित भूप संभूता सा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। 40 भूपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। 40 पुनश्च गौरी देहात सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयोः। 41 रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व यथावत् कथयामि ते। ह्री ओम। 42 अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ।
41-42 इति श्रीमाकण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रातिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः 4 उवाच 5 अर्धश्लोकोः 2 श्लोकाः 35 एवं 42 एवं अदितः 259। इस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्राति स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ।